बहुत समय पहले की बात है। शहर से बहुत दूर काशीपुर नाम का एक गांव था। गांव में मोहन नाम का व्यक्ति और उसके साथ उसकी पत्नी गीता और उसकी बेटी सोनम रहते थे। मोहन एक लकड़हारा था। वह लकड़ियां काटकर गांव के सेठ को बेच देता। सेठ उसे इन लकड़ियां के पैसे देता। इन पैसों से ही मोहन का घर चलता था। एक दिन मोहन पहले की तरह इस बार भी लकड़ियां काटने गया और लकड़ियां काटकर वह सेठ को बेचने गया। तब सेठ ने उसे कहा कि अरे मोहन, आज जो तुमने लकड़ी काटी है उसके पैसे में दे देता हूँ, और अब आगे से लकड़ियाँ मत काटना, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारी लकड़ी हो गई है। उसको बेचने में टाइम लगेगा। अब मुझे और लकड़ी की ज़रूरत नहीं है। अरे सेठ जी, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? सेठ जी ऐसा मत करिए, इस काम के अलावा मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। अगर यह काम मैंने छोड़ दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मोहन, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे और लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? अब से और लकड़ियाँ मेरे पास मत लेकर आना। सेठ की बात सुनकर मोहन अपने घर आ जाता है। वह सेठ की बातों से थोड़ा उदास हो जाता है। मोहन को उदास देखकर उसकी पत्नी उसे कहती है, जी आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? कौन सी बात है जिससे आप आज इतने उदास हो? गीता, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज से सेठ ने मुझे लक्कड़ ना काटने को कहा है, क्योंकि सेठ के पास बहुत लकड़ हो गई है। उसको बेचने में थोड़ा समय लगेगा। अब जब तक मैं लक्कड़ नहीं काटूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? यह तो बहुत गलत हुआ। अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? पर अब चिंता करने का समय नहीं है। जी आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तब तक कोई तरकीब सोचती हूँ। गीता के कहने पर मोहन थोड़ी देर आराम कर लेता है। मोहन और गीता का पूरा दिन सोच विचार में ही बीत जाता है। अगले दिन मोहन बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसके पास करने को कोई काम नहीं होता। वह परेशान होकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे गीता, हमने कल कितना सोच विचार किया, पर ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मैं कर सकूं। जी मैं कल बाजार गई थी। मैंने वहां पर देखा कि फल वाले के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। क्यों ना आप भी फल भेजना शुरू कर दो, क्या पता हमारा भी फल का काम चल पड़े। गीता, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही फल बेचने चला जाता हूँ। अगर मेरे आज सारे फल बिक गए तो फिर मैं रोज ही फल बेचने चला जाऊंगा। अगर मेरे फल ना बिके तो हमें और कोई काम ढूंढना होगा। मोहन गीता को यह बात कहने के बाद फल बेचने चला जाता है। मोहन पहले फल बेचने शहर की ओर जाता है। मोहन सारे फल बेचकर घर आ जाता है। मोहन को देखकर उसकी पत्नी उसे कहती है, जी आज तो आप इतनी जल्दी आ गए। इस खाली टोकरी को देखकर लगता है कि आज तो सारे फल बिक गए हैं। हाँ गीता, आज तो बाजार में मेरे सारे फल बिक गए और अच्छी कमाई भी हो गई। अब से मैं यह फल ही बेचा करूंगा। चलो एक परेशानी तो खत्म हुई। जी आप अब रोज फल बेचने जाया करो और इस काम से कमाई भी अच्छी हो जाती है। और आगे जाकर हमें इस काम को लेकर कोई तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ गीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब से मैं यह फल रोज बेचने जाया करूंगा और इन फल को बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। मोहन यह बात कहकर अब रोज फल बेचने जाया करता था। अब मोहन के फल रोज ही बिक जाया करते थे और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। अब मोहन की सारी समस्या दूर हो गई थी। अब मोहन ने अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके बाजार में एक फल वाली दुकान खोल ली। अब उसकी दुकान में लोग फल खरीदने आते। मोहन की दुकान में बहुत भीड़ होती थी। यह दुकान खोलने के बाद मोहन की दुगनी कमाई होने लगी। अब मोहन अपनी दुगनी कमाई से एक सुंदर नया घर खरीद लेता है। अब उसकी बेटी और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। मोहन अब अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सारे शौक पूरे कर देता है। वह अपनी बेटी का एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा देता है और अपनी पत्नी को नए नए सूट दिलवाता है। अब वह तीनों बहुत खुशी से रहने लगते हैं।